अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करूँगी बच्चों के जो ज़हनी अमराज़ हैं, जो बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ हैं या बच्चा बोलता नहीं है, क्या आपका बच्चा जो है टिक कर बैठता नहीं है या एक ही जगह पे बैठा रहता है या दूसरे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करता। एक ही चीज़ को अगर रूम में पंखा है उसी को देखे जा रहा है या लाइट को ही देखी जा रहा है, उसको अपने वालिदैन के अलावा किसी की पहचान नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता। तो इस तरह से है कि हो सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या बच्चा स्पीच डिले के साथ है, उसको कोई ना कोई जो है ज़हनी मसला हो सकता है। तो इस वजह से इन बच्चों के लिए, इनकी स्पीच के लिए, इनको बिहेवियर इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए, ऑटिज़म के लिए स्पेशल एजुकेशनिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट से बच्चों के लिए आपको रुजू करना चाहिए, बजाय कि आप बच्चों को कहें कि शायद इसको साया है या इस बच्चे को कोई मसला हो गया है, बच्चा खुद ही बोलने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा देर से बोल रहा है या वो हकलाहट में बोलता है तो लाजमी उस बच्चे के लिए जो है आपको साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज से रब्ता करना चाहिए। इन बच्चों के लिए स्पेशल सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे इनको बेसिक स्किल सिखाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे की इवन के टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, उसको खुद खाना नहीं आता, अगर वो एक ही खाना खाता है, इनको ग्रुपिंग कराई जाती है। जिस तरह आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इसी तरह इन बच्चों की प्रॉपर स्पेशल सेंटर्स हैं, आपको वहाँ पे विज़िट करना चाहिए, बजाय कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और बच्चा जो है दवाई खा रहा है या वो आप उसको किसी दम दरूद के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस तरह से नहीं है। इन बच्चों की रहनुमाई के लिए आपको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेशनिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह।